हेलो ऑल ऑफ़ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सिलेक्शन है एयरफोर्स अग्निवीर में कितने नंबर पे होता है। क्योंकि यार देखो, इस बार एग्ज़ाम में काफ़ी सारे नए लोग भी हैं, फीमेल्स को भी एलिजिबल किया गया है। तो डेफिनेटली इस बार बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो पहली बार एयरफोर्स के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि इस बार आपके एग्ज़ाम में कट ऑफ कितनी होगी, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका फॉर्म फिलअप भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके पहले कट ऑफ वगैरह की बात करना नॉनसेंसिबल होता है और मैं ऐसे काम करता भी नहीं हूँ। ठीक है, वीडियो का सिंपल सा मोटिव ये यार कि आपके एग्ज़ाम में देखो, अभी आपका एग्ज़ाम देखो जनवरी में है 18-24 के बीच, और अभी आपके लगभग 17 नवंबर है। तो मोटा मोटा अभी आपके पास 2 मंथ हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कितना स्कोर टारगेट करके चलें। ठीक है, फिलहाल देखो, एग्ज़ाम में हर कोई प्रयास करता है कि वो स्कोर अधिक से अधिक करे, और मैं भी आपको यही बोलूँगा कि प्रयास करना कि आप स्कोर अधिक से अधिक करो। लेकिन फिर भी अगर एग्ज़ाम में माइंड में क्लैरिटी नहीं होती है कि हम कितना स्कोर मान कर चलें या कितना स्कोर करने का प्रयास करें, तो कहीं ना कहीं यार देखो, तैयारी आपकी अधूरी रहती है। डाउट रहता है कि मेरे मान लो कि 50 नंबर भी आने लग गए मॉक टेस्ट में, तब भी मन में डाउट रहेगा कि यार इतने नंबर आ रहे हैं, क्या इतना स्कोर सही है? ठीक है, तो वही हम बातें करने वाले हैं कि आपका जो सिलेक्शन है कितने नंबर पर होता है, और इस बार आपको एटलीस्ट कितने नंबर लेकर चलना चाहिए ताकि आप बिल्कुल सेफ रहो फाइनल तक। ठीक है, अगर देखो हम बात करें आपके प्रीवियस डेटा की, सॉरी, अगर देखो हम बात करें आपके प्रीवियस डेटा की, तो ये देखो आपका डेटा प्रीवियस है, यानी कि जिसका अभी पीएसएल आउट हो चुका है और एनरोलमेंट जिसकी आनी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें आपकी सेक्शन कट ऑफ की, जैसा आपको पता है कि एयरफोर्स में आपका सेक्शनल कट ऑफ अलग से रहता है और एक कट ऑफ का ओवरऑल रहता है, वो अलग से रहता है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वालिफाई करना होता है। अगर आप दोनों में से किसी में फेल हो गए तो आप फेल हो जाओगे। अगर हम बात करें सेक्शनल की, तो आपकी इस बार 8 नंबर आपकी कट ऑफ फिजिक्स की थी और 8 नंबर ही मैथमेटिक्स की थी, और सबसे अधिक चौंकाने वाली बात 8 नंबर ही इंग्लिश की भी थी। जब से एयरफोर्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है जब इंग्लिश कट ऑफ 8 नंबर गई है। ठीक है, फिजिक्स की और मैथ्स की कट ऑफ 8 नंबर पहले भी जा चुकी है इतनी कम, लेकिन इंग्लिश कट ऑफ इतनी कम कभी नहीं गई। बाकी रागा आपका एज़ यूजुअल जैसे हमेशा होता है 15 नंबर ही था। ठीक है, अगर देखो हम बात करें, सॉरी, अगर देखो हम बात करें ओवरऑल कट ऑफ की, तो ये देखो आपकी कट ऑफ ओवरऑल थी। ठीक है, साइंस जिसे हम बोलते हैं एक्स ग्रुप, इसकी कट ऑफ की 28 नंबर गई थी, और अदर देन साइंस कट ऑफ की 34 नंबर थी, जो कि यार ठीक ठाक कट ऑफ थी। थोड़ी सी अधिक थी आपकी वाई वाली, और एक्स वाली कट ऑफ की काफ़ी कम थी। ठीक है, अगर देखो हम बात करें कि पीएसएल में कितनी कट ऑफ की रही है, तो साइंस यानी कि जिसे हम एक्स बोलते हैं 35.75 आपकी साइंस वाली थी, और अदर देन साइंस जिसको हम वाई बोलते हैं 34.75 कट ऑफ थी। ठीक है, जो लोग नए आपको बता दे रहा हूँ, देखो आपकी कट ऑफ एक बनती है आपकी इनिशियल कट ऑफ। ठीक है, और इसके बाद आपका फेज़ 2 होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी पीएसएल आती है, उसकी कट ऑफ बनती है। हालांकि यार अगर लास्ट टाइम की हम बात करें, पिछले 2-3 इनटेक की, जब आपका परमानेंट था, तब पीएसएल कट ऑफ और इनिशियल दोनों सेम ही होती थी। ठीक है, लेकिन इस बार ये ऐसा हुआ है काफ़ी टाइम बाद की कट ऑफ अलग है पीएसएल की, और इसके बाद देखो आपकी एनरोलमेंट आएगी, उसकी कट ऑफ अलग से रहेगी। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार इस बार क्या है ना, इस बार आपके काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहला कि इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, दूसरा इस बार आपकी फीमेल्स भी एलिजिबल होंगी। तीसरा, इस बार आपका जो पीएफटी है फिजिकल टेस्ट, उसमें भी बदलाव किया गया है। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो रनिंग को इस बार ईजी कर दिया गया है। रनिंग देखो यार 6:30 और 7 में अंतर होता है। ठीक है, इस बार टाइमिंग आपका 6:30 से बढ़ाकर 7 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसमें बहुत अंतर होता है, और बहुत से लोग टाइमिंग 7 तक तो ईजिली ला लेते हैं, लेकिन 6:30 लाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो आपके 3 बदलाव हुए हैं। पहला, इस बार आपके स्कोर नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, तो जिसके मान लो शिफ्ट आसान पड़ गई और उसने कम स्कोर किया, तो उसको देखो घाटा लग सकता है। ठीक है, दूसरा, इस बार आपका फीमेल्स भी एलिजिबल हैं, तो डेफिनेटली यार जो मेल की वैकेंसी वो इस बार डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वैकेंसी जितनी लास्ट टाइम थी, इस बार भी उतनी वैकेंसी रहेगी। एयरफोर्स तरफ साफ साफ बोला गया है, लेकिन इस बार आपका फीमेल्स को भी एलिजिबल किया गया है, और अगर ये नेवी की तरह 20% इनको भी रिजर्वेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी काफ़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी देखो इस बार आपका एक फैक्टर रहने वाला है। और तीसरा आपका है पीएफटी में इन्होंने इस बार रनिंग को ईजी कर दिया है। भले यार पुशअप वगैरह इन्होंने इस बार नया रूल दिया है, बाकी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। मोटा मोटा फ़र्क देखो आपका रनिंग से ही पड़ना है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट देखो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इन पॉइंट्स को नज़र में रखते हुए कि इस बार आपका एटलीस्ट कितना स्कोर लेकर चलो कि आप फाइनल तक सेफ रहो, कोई भी आपको डाउट ना आए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यार अगर हम बात करें मेल के लिए, तो अगर साइंस में आप 38 से 40 नंबर तक लेकर चलते हो तो आप सेफ रहोगे। रॉ स्कोर की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मलाइज की बात तो बात अलग बात है। ठीक है, 70 में से
ठीक है। 70 में से अगर आप 38 से 40 नंबर लेकर चलते हो अभी से ही कि यार मुझे एटलीस्ट कम से कम, देखो मैं अधिक से अधिक नहीं कह रहा हूँ, प्रयास करना कि आप 50 नंबर लाओ, 55 नंबर लाओ, जितना उसका आप उतना नंबर लाओ। लेकिन अगर आपको लगता है यार कि अभी केवल 2 महीने का समय है और मैं बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, तो कम से कम आप साइंस में 38 से 40 नंबर लेकर चलो अभी से, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर हम बात करें वाई की अदर देन साइंस की, तो 35 36 तक आप एटलीस्ट लेकर चलो ताकि आपको फाइनल तक कोई भी दिक्कत ना आए। अब मैं देखो थोड़ा इन्हें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैंने इतना क्यों बोला है। देखो होता क्या है ना कि इस बार आपने देख ही लिया होगा, देखो इस बार क्या होता है ना कि टाइम बहुत ही कम मिला था, 1 महीने का समय मिला हुआ था, ठीक है। तो 1 महीने में वही बंदा रिवीजन कर पाया था, वही बंदा थोड़ा प्रिपेयर कर पाया था, या तो जो बंदा पुराना था जो एयरफोर्स की एग्ज़ाम पहले दे रखा था, या जो बंदा लगातार पढ़ रहा था, ठीक है। आपको पता है कि अचानक से 1 महीने में अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ रखी है तो रिवीजन इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें वाई की अदर देन साइंस की, तो आपको पता है इसकी कट-ऑफ काफ़ी हाई थी, इस बार 34 नंबर आप कट-ऑफ शुरू में ही लगी थी। देखो इसके पीछे रीजंस भी थे, 23 साल तक आपकी एज किया गया था, तो काफ़ी लड़के जो मतलब एसएससी टाइप के भी थी उन्होंने आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया था। बाकी इस बार ऐसी भीड़ आपकी नहीं रहेगी क्योंकि इस बार आपकी एज लिमिट 21 साल तक ही है। और कोई ये देखो वैसा बंदा अप्लाई भी नहीं करेगा जिसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो बात अलग कि यार ये बंदे ऐसे वाले आपके फिजिकल में आउट हो जाते हैं, लेकिन शुरू वाली कट ऑफ देखो इसे फ़र्क मार देती है, ठीक है। तो इन सभी देखो फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए 38-40 नंबर मेरे हिसाब से सेफ रहेगा अगर आप अभी से लेकर चलोगे तो। आपको हो सकता है इतना ज़्यादा लगे कम लगे, लेकिन मैं बता दूं इतना बहुत ही सही स्कोर मैंने बोला है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इस बार देख सकते हो 28 नंबर कट ऑफ थी और 28 नंबर सीधे पीएसएल में ही कट ऑफ की 35.75 हो गई है। और इस बार तो आपकी वैकेंसी भी कम रहेगी क्योंकि इस बार आपका फीमेल को भी एलिजिबल किया गया है, अगर फीमेल कट ऑफ अलग से बनती है तब। समझ रहे हो आप बात को ना। तो इसीलिए यार ये कट ऑफ बहुत ही सही है, अगर आप इतने स्कोर लेकर चलते हो आप सेफ रहोगे मेरे हिसाब से। अगर देखो हम बात करें फीमेल्स की, ठीक है, तो देखो यार आपको पता है कि फीमेल्स की कहीं ना कहीं यार चलो छोड़ो उन बातों को। फीमेल्स के यार कट ऑफ कहीं ना कहीं 28-30 नंबर तक अगर आप लेकर चलते हो आप बिल्कुल सेफ रहोगे, इसमें कोई इशू नहीं है। और अदर देन साइंस की यानी कि वाई ग्रुप की मेरे हिसाब से 33 टू 34 रह सकती है, क्योंकि जो देखो सिलेबस ये वाला आपका होता है वाई वाला होता है, यानी जिसमें आपकी अरिथमेटिक होती है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, ठीक है, वो देखो हर कोई पढ़ता रहता है। लेकिन आपका जो फिजिक्स आता है, 12th वाली मैथमेटिक्स आती है, वो कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि यार एयरफोर्स नेवी और अभी आपका देखो एक बीएसएफ का आया है, इन एग्ज़ाम्स को लेकर एक अलावा मतलब किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आपका सिलेबस नहीं आता है, इसलिए यूजलेस होता है, तो कोई इसे पढ़ता भी नहीं है। तो इसीलिए यार ये देखो केवल पहला बैच है और पहले बैच के हिसाब से मेरे हिसाब से इतना स्कोर सही रहेगा, आप फाइनल तक रेस कर सकते हो, ठीक है। तो कोई भी है जो इस बार साइंस वाले स्ट्रीम में फ़ाइट करना चाहता है फीमेल, अगर आपको लगता है कि 2 महीने हैं आपके पास और आप इतना स्कोर कर सकते हो तो आप बिल्कुल जाओ। और वाई में इतना स्कोर मेरे हिसाब से सही रहेगा। देखो कुछ लोग को लगता हो कि वाई मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि जो वाई वाला आपका है ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही पढ़ते हो, फीमेल्स भी पढ़ते हैं, ठीक है यार। तो वाई आप इतना लाते हो तो सेफ़ रहोगे, बाकी साइंस ये ठीक है एक्स वाला इतना सेफ़ रहेगा। इसके अलावा कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी जिनका भी इस बार यार पीएसएल में नाम है आप सभी को शुभकामनाएं। और ठीक है यार, पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।